हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बीए पार्ट फर्स्ट कंपलसरी की जो फर्स्ट पोइम थी द लिटिल ब्लैक बॉय उसकी स्टडी की थी। आज हम जो सेकंड पोइम है द वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल जो सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी गई है उसकी स्टडी करेंगे। जिस तरीके से द लिटिल ब्लैक बॉय जो समाज में जो रंग भेद की जो नीति थी उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया था कि समाज में किस प्रकार से रंग भेद की नीति है और उसे किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। उसी तरीके से इस कविता में जो आज भी हम, जबकि हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, कि आज भी हम समाज में पुरुष प्रधान समाज है, अर्थात जो मेल जो चाइल्ड होता है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है बजाय फीमेल चाइल्ड के। और आज आप देख रहे हो कि बहुत सी जो गर्ल जो चाइल्ड हैं उनको घर में ही खत्म कर दिया जाता है। इसके कारण जो हमारा लिंगानुपात है वो भी दिनों दिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिसके कारण एक विकराल समस्या पैदा होती जा रही है। इस कविता के माध्यम से सुजाता भट्ट ने हमें एक मैसेज दिया है उस विक्टिम गर्ल चाइल्ड की तरफ से जिसे घर में ही खत्म कर दिया गया है। वो बार बार अपनी माँ से प्रश्न पूछती है, समाज से प्रश्न पूछती है कि आपने ऐसा काम क्यों किया? जब भगवान मुझे जन्म देना ही चाहता था तो आपने मुझे क्यों ही घर में खत्म कर दिया? तो स्टूडेंट्स, इस कविता की जो विषय वस्तु है वो समाज में जो इन्फेंटिसाइड है, अर्थात जो भ्रूण हत्या हो रही है उसके बारे में है। तो स्टूडेंट्स, हम हमारी पोइम को स्टार्ट करते हैं। ये जो कविता है वो भी एड्रेस फॉर्म में लिखी गई है। जिस तरीके से पहली जो कविता थी वो ब्लैक बॉय के द्वारा व्हाइट बॉय को संबोधित करते हुए लिखी गई थी, और यह भी कविता जो दी वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल है वो ए विक्टिम गर्ल चाइल्ड, अर्थात वो बच्ची जिसको घर में खत्म कर दिया गया है, उसने एड्रेस करके लिखी है किसको? अपनी माँ को। तो स्टूडेंट्स, वो जो गर्ल चाइल्ड है वो कहती है, मदर आई एम दी वन बट यू सेंट अवे। माँ, मैं भी एक आपकी बच्ची हो सकती थी लेकिन यू सेंट अवे, लेकिन तुमने मुझे अपने से दूर कर दिया। व्हेन डॉक्टर टोल्ड यू, जब डॉक्टर ने तुमसे कहा, आई एम ए गर्ल चाइल्ड, मैं क्या हूं? एक लड़की हूं। तब क्या हुआ? दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल। उन डॉक्टरों ने मुझको इंजेक्शन दिया मारने के लिए, लेकिन जो गर्ल चाइल्ड है वो कहती है, बिफोर डाइंग, लेकिन मरने से पहले, आई हियर, मैंने सुना, दी ट्रैफिक रसिंग साउंड इन योर बिलव्ड मुंबई। मानसून स्लस की जो मानसून की जो बहती हुई जो तेज हवा है उसको सुना, इन योर बिलव्ड मुंबई, तुम्हारी प्यारी मुंबई में। तो इससे पता लग रहा है कि इन विच सिटी दी इन्फेंटिसाइड टुक प्लेस, किस शहर में ये भ्रूण हत्या हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भ्रूण हत्या है वो मुंबई सिटी में हुई है। कभी जो विक्टिम गर्ल जो चाइल्ड है वो कह रही है कि वेन डॉक्टर टोल्ड यू, कि जब डॉक्टर ने तुमसे कहा कि आई एम ए गर्ल चाइल्ड, कि मैं एक गर्ल चाइल्ड हूं, और उन्होंने मुझे क्या दे दिया? इंजेक्शन दे दिया मारने के लिए। लेकिन कवित्री जो विक्टिम गर्ल चाइल्ड है वो कह रही, भाई मैं मर तो गई, लेकिन मैंने मरने से पहले आपके जो मुंबई जो शहर है उसमें मानसून स्लस मानसून की चलती हुई हवा को, ट्रैफिक जो यातायात की जो आवाज है उस सबको मैंने सुन रही है। और क्या हुआ कि इन दी ऑटोप्सी रूम, सब गृह में, आई लुक लाइक दी स्लाइस ऑफ पोमेग्रेनेट,
मैं किसकी तरह दिखाई दे रही थी कि कटे हुए अनार की तरह मैं दिखाई दे रही थी। और इस तरीके से वेन ऑल नोटिस कि जब सभी ने नोटिस कर लिया कि माई हेड कुड नॉट मेजर, कि मेरा जो सिर है नापा नहीं जाएगा, और इस तरीके से मैं अनार के दानों के समान कटी हुई उस सब ग्रह में पड़ी हुई थी। फिर विक्टिम गर्ल चाइल्ड अपनी मां से कहती है, मदर यू सेंट अवे, मदर तुमने मुझको अपने से जुदा कर दिया, अपने से दूर कर दिया। व्हेन डॉक्टर टोल्ड यू, जब डॉक्टर ने तुमसे कहा, आई एम दी अनदर गर्ल चाइल्ड, मैं क्या हूं, दूसरी लड़की हूं। इसके बाद आपने क्या किया, यू पुट ऑन ग्रास ग्रीन साड़ी, कि तुमने अपने हरे रंग की साड़ी को पहना, जो स्पेशली ओकेजन कोई अवसर होता था उसमें पहना जाता था। एंड ग्लिसन योर हेयर, और अपने बालों को चमकाया, विद दी ऑरेंज स्टेम्स एंड फ्लावर ब्लूज, और फूल आपके बालों में सज रहे हैं। और आपको देखकर एवरीवन स्माइल्ड, प्रत्येक हंसा, प्रत्येक हंसा कि चलिए ये काम हो गया, अर्थात उस गर्ल चाइल्ड को खत्म कर दिया। अब यहां पर जो गर्ल चाइल्ड है वो उसकी घर में खत्म तो हो गई, लेकिन उसकी जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, वो उसकी मां से प्रश्न करती है कि भाई मदर किल मी, कि मां तुमने मुझको क्यों मार दिया गया। और वो उससे कहती है, आई डोंट कम इन योर ड्रीम्स, अब मैं तुम्हारे सपनों में नहीं आऊंगी। मदर लुक मी, बार बार रिपीट करती है इस वर्ड को, मदर लुक मी, आई डोंट कम इन योर ड्रीम्स, मैं तुम्हारे सपनों में नहीं आ पाऊंगी। आई डोंट बिकम ए फ्लावर, मैं फूल नहीं बन पाऊंगी। आई डोंट टर्न इनटू बटरफ्लाई, मैं बटरफ्लाई में तब्दील नहीं हो पाऊंगी। आई डोंट बिकम ए पार्ट ऑफ माई कॉमरेड और माई फ्रेंड्स, मैं अपने जो मित्र हैं उनका मैं साथी नहीं बन पाऊंगी। मदर यू सेंट मी, तुमने मुझे भेज दिया, where no one can describe it, उस जगह पर भेज दिया जिस स्थान के बारे में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। I don't come in your dreams, मैं तुम्हारे सपनों में नहीं आऊंगी। मदर यू सेंट मी, तुमने मुझे भेज दिया ऐसी जगह पर no one can describe it, जो इसके बारे में वर्णन ही नहीं कर सकता। बिल्कुल बात सही है कि मरने के बाद हमें पता नहीं है कि आदमी कि जो हमारी जो आत्मा होती है वो किस जगह पर जाती है, उसके बारे में हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। और फिर लास्ट में वो खुद कहती है कि मदर आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मुझे फॉर्मेल्डिहाइड की गंध आ रही है। कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होती है एक टाइप ऑफ गैस होती है, एक प्रकार की गैस होती है विच मिक्स इन वाटर, जिसको पानी में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। और स्पेशली इन यूज लेबोरेटरी में इसका प्रयोग किया जाता है टू प्रिजर्व दी थिंग्स, चीजों को संरक्षित करने के लिए उसमें फॉर्मेल्डिहाइड गैस को मिलाया जाता है। और वो खुद ही कहती है कि आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, अर्थात मुझे उस जहरीली गैस की गंध आ रही है। लेकिन जो बच्ची है वो कहती है, बट मदर वुड लुक मी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अर्थात जो तुमने ये काम किया था, इट इज नॉट विल ऑफ गॉड, ये भगवान की इच्छा नहीं थी। जो गॉड जो था वो तो चाहता था कि आई कम इन दिस वर्ल्ड, कि मैं संसार में आऊं एंड लुक आउटवर्ड, और बाहरी संसार को मैं देखूं। लेकिन तुमने मुझे क्या कर दिया, यू किल मी इन योर रूम, तुमने तो मुझे अपने घर में ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मदर लुक मी। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो कविता है वो यहाँ पर समाप्त होती है। इस कविता की जो विषय वस्तु है वो यही है कि आज समाज में जो पुरुष प्रधान समाज कहला रहा है, जबकि हम बहुत ही एडवांस कंट्री या हम बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम पुरानी हमारी जो परंपराएं हैं
जिसमें एक पुरुष को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है बजाय एक महिला के, उसी को पीटते चले आ रहे हैं। और इस कविता के माध्यम से कवित्री ने हमें बताया है कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, कि लड़का और लड़की दोनों ही समान हैं और लड़कियों को घर में ही खत्म नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कविता पूरी होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।